जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में इस तरह के जो भी एलईडी बल्ब हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर पे, यदि वो ख़राब हो जाते हैं तो अधिकतर लोग फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताते चलें, ये एलईडी बल्ब फिर से रिपेयर हो सकते हैं और बहुत अच्छी से फिर से नए तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो वही आज के इस वीडियो में रहेगा। जितने भी ख़राब एलईडी बल्ब हैं उनको बहुत ही सरल और सस्ते तरीके से कैसे रिपेयर किया जा सकता है, वो हम आज के इस वीडियो में जुगाड़ बनाकर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये डीओबी एलईडी है, इसमें केवल एक एसएमडी ख़राब है और एक एसएमडी ख़राब होने के कारण ये पूरा बल्ब जो है वो डेड हो गया है। तो आप इसको रिपेयर करें, एक एसएमडी को हटा के रिपेयर करें। इसमें देखिए ये 9 वाट का एलईडी है और ये अच्छी क्वालिटी की गारंटी वाला बल्ब है। और यहाँ पर ये देखिए इसमें जो एसएमडी है और इसके साथ में एसएमडी के साथ में इसका जो ड्राइवर है, दो ही इसमें कंपोनेंट लगे रहते हैं। यदि ऊपर वाली प्लेट इसकी ख़राब हो गई है, जो एमसीपीसीबी है, तो इसका मतलब है उसको ख़राब करके आप रिप्लेस कर दीजिए। और यदि नीचे वाला जो ड्राइवर है वो ख़राब हो जाए तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं और उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर की एमसीपीसीबी है, इसमें क्या है, एक एसएमडी से ज़्यादा एसएमडी ख़राब हो गई हैं। तो उस कंडीशन में हम इसमें एक नई एमसीपीसीबी लगाएंगे। तो इसको यहाँ से इस तरह से हम इसको सोल्डिंग से रिमूव कर देंगे, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद में जो 9 वाट की जो एमसीपीसीबी है उसमें हमने हीट सिंक पेस्ट लगा दिया है। अब इसके बाद में यथावत वैसे ही इसको वापस लगा देंगे। जो माइनस प्लस है उसको देखते हुए वैसे ही लगाएंगे। जो एमसीपीसीबी है उसमें लिखा हुआ माइनस प्लस और उसी को देखते हुए चिन्ह की सहायता से हम इसमें सोल्डिंग करेंगे, कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पे ये सोल्डिंग कंप्लीट हुई। अब इसमें दोस्तों जैसे कि एक हमने जो एसएमडी हटाई हुई थी उसकी जगह का हम ये सोल्डिंग कर देंगे इस तरह से। तो सोल्डिंग करने से ये सबसे सस्ता यही है। ये देखिए सोल्डिंग करने के बाद ये दोनों एलईडी हैं जो कंप्लीट हो गई हैं और इसकी जो एमसीपीसीबी थी वो भी हमने चेंज कर दी है। तीनों जो एलईडी हैं ये हमारी तीनों कंप्लीट हो गई हैं। केवल एक एमसीपीसी को रिप्लेस किया गया, बाकी दोनों को रिपेयर करके इस तरह से हमने तीनों को कंप्लीट कर दिया। अब चलिए और जो शेष बची हैं इनको देख लेते हैं। इनमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे दोस्तों किस तरह से कौन कौन कमी है। जो कॉमन कमी हो उसको हटा देंगे, लेकिन जो विशेष अलग प्रकार की कमी है हम विस्तार से उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। ये सभी प्रकार के ऐसे एलईडी हैं जिनको हम अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं और उनको इस तरह से रिपेयर किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर है, ये देखिए इसमें एक करंट है यहाँ पे, तो इसकी जो देखिए यहाँ पर करंट इसमें नहीं आ रहा है और यहाँ पर इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये करंट के साथ साथ में तो क्या है, ये सर्किट भी जल रहा है, मतलब जो हमारी सीरीज है वो भी जल रही है इसमें। इस वाले एलईडी बल्ब में देख रहे हैं तो यहाँ पर इसमें ये करंट तो आ रहा है, इसका मतलब इसकी कोई ना कोई एक एसएमडी ख़राब है। तो इस तरह से हम चिमटी से शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये वाली पकड़ में आई है, जो ये एसएमडी है ख़राब हो चुकी है। तो इसको हम शॉर्ट कर देंगे, सीधा अलग कर देंगे। इसको आप चाहें तो एक नई एसएमडी इसमें रिप्लेस कर सकते हैं या रेजिस्टेंस का उपयोग कर सकते हैं या 3 वोल्टेज की एलईडी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इसमें ये वाली जो ये दोनों सर्किट में ये डीओबी नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो ड्राइवर है उसके बेस पे ये रहती है। तो इसमें भी एक एसएमडी जो है वो इसकी ख़राब हो गई है। यहाँ पर ये वाली एसएमडी ख़राब हो गई इस तरह से। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे सादा है, पहले तो आप सोल्डिंग कर दीजिए शॉर्ट में। नहीं सोल्डिंग करना है तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस का उपयोग कर सकते हैं। रेजिस्टेंस लगाने से जो उसका वाट है वो थोड़ा सा लोड जो अन एसएमडी पर आता है वो कम हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा रेजिस्टेंस के ऊपर। तो इस वजह से इस जो एलईडी है ये ख़राब होने के चांस कम हो जाएंगे और थोड़ा ये लंबे समय तक जलने में उपयोगी रहेगी। तो इस हिसाब से आप एसएमडी की जगह रेजिस्टेंस का भी उपयोग कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ये बल्ब ओके हो गया है। चलिए और इसको हम देख लेते हैं आगे। इनमें डिफ्यूज़र में कुछ नहीं दोस्तों, बढ़िया बस सेटअप कर लो और अच्छे से थोड़ा फ्रेश कर दो, बढ़िया से फिटिंग हो जाते हैं। इन्हें चिपकाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। चलिए ये वाला कंप्लीट हुआ है। अब इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या समस्या है। यहाँ पर दोस्तों सीधे सीधे है, ये जो इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, ये जो कंडेंसर कहते हैं, ये सीधा सीधा हीट हो गया। हीट के कारण ये फट गया था जो ऊपर का चिक्कल। तो इसकी जगह पे हम एक नया कैपेसिटर लगाएंगे, ये वाला जिसको कंडेंसर कहते हैं, ये लगा दिया। अब इसको हम चेक करते हैं तो ये सप्लाई तो ओके होगी, इसका मतलब ये ख़राब हुआ था तो एक एसएमडी इसकी ख़राब हो गई थी। ये देखिए
तो इसमें पावर अधिक कारण के कारण ये जो कंडेंसर है ये भी ख़राब हुआ और प्लस में एक एसएमडी है वो भी ख़राब हुई। तो हमने दोनों को रिप्लेस कर दिया है। पहले तो हमने ये कंडेंसर को चेंज कर दिया, उसके बाद जो एसएमडी थी उसकी जगह पे हमने ये रेजिस्टेंस लगा दिया। तो दोनों काम ओके हो गए। इसको हम चेक कर लेते हैं, तो ये बढ़िया ओके है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको भी रिपेयर कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन में। ये देखिए ये वाला कंप्लीट हो गया है। अब इसमें देख लेते हैं। इसको दोस्तों इसमें करंट ही नहीं आ रहा है, इसको ओपन करेंगे, थोड़ा साइड में रख लेते हैं, पहले और देख लेते हैं और बल्बों में क्या समस्या है। ये देखिए इसकी तो पूरा एमसीपीसीबी जली है। सभी के पहले डिफ्यूज़र खोल लेते हैं। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं क्रम बाई क्रम में। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें भी एक एसएमडी ख़राब है। ये वाला जो बल्ब है ये ब्लिंकिंग कर रहा है, ये जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है। ये दोस्तों आप देख ही सकते हैं इसकी जो ऊपर की एमसीपीसीबी है वो पूरी जल चुकी है। तो इस तरह से हम इसको पहले एमसीपीसीबी को हटाएंगे। ये दोस्तों इसमें अधिकतर ये चाइना ड्राइवर होगा जहाँ तक, क्योंकि चाइना ड्राइवर जो रहते हैं वो छोटे वाले रहते हैं। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर चाइना ही ड्राइवर है। जो चाइना ड्राइवर अधिकतर होते हैं वो अधिकतर जला देते हैं बल्ब को, या यदि ड्राइवर जलेगा तो भी पूरा काला पड़ जाएगा, या ऊपर की एमसीपीसीबी जलेगी वो भी काली पड़ जाएगी, मतलब बहुत तेज़ी से जलाता है। तो ये थोड़ा सा आप अगर इस्तेमाल करें तो बिल्कुल भी ना करें। ये चाइनीज़ ड्राइवर होते हैं, इसमें कोई मजबूती नहीं रहती है, काम चलाने के लिए रहता है ये। तो यहाँ पर अब जो भी एमसीपीसीबी है उसको बढ़िया सोल्डिंग करेंगे और ये देखिए बढ़िया से ओके हो गई है। दोस्तों क्या आता है कि जो एलईडी बल्ब होते हैं इनमें दो ही चीज़ें रहती हैं, एक ड्राइवर रहता है, एक एमसीपीसीबी रहती है। तो उनको इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। अब जे वाली एलईडी है इसमें ये देखिए ये ऊपर जो एमसीपीसीबी है ये गोल है और चिपकी हुई है पूरा। तो इसका जो मसाला है वो उस तरह से पेंचकस से हम हटा देंगे और पहले इसके किनारे जो आसपास का मसाला वो भी साफ़ करके फिर इस तरह से हम नुकीली चीज़ के कारण आराम से ऊपर की ओर करेंगे। तो इसकी जो एमसीपीसीबी है वो इस तरह से बाहर निकलेगी। ये देखिए बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा ताकि ये जो आसपास का किनारे का जो प्लास्टिक है वो डैमेज ना हो। कुछ इस प्रकार से ये देखिए हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर जो बिट है इसको एक साथ में लगाइएगा दोनों में, तो दोनों एक साथ बाहर निकलेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए इस तरह से हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है वो सीधा सीधा दिख रहा है, ये जला हुआ है। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस जला हुआ है इसको पहले अलग हटा देते हैं और इसकी जगह पर दूसरा नया रेजिस्टेंस लगा देते हैं। क्रम बाई क्रम दोस्तों चलते जाएं। जो भी इसमें जला हुआ कंपोनेंट निकले तो सबसे पहले उस कंपोनेंट को रिप्लेस बदल दीजिए और उसके बाद फिर देखिए बारीकी से कौन सा कंपोनेंट है। कभी कभी होता क्या दोस्तों, ड्राइवर में कोई कंपोनेंट जला होता है तो हमें दिख जाता है, लेकिन कभी कभी कोई कंपोनेंट होता है जो हिल जाता है, जो उसका जो सोल्डिंग होती है वहाँ से हिल जाता है, तो ब्लिंकिंग करने की समस्या अधिकतर आती है। और या तो हो सकता है कि बल्ब ही बंद हो जाए, बिल्कुल भी जले भी नहीं, तो उसको भी देखना होता है। उसके बाद फिर आप रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत सरल तरीके से है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए जैसे कि हमने लगाया तो इसका एक रेजिस्टेंस है वो जल गया है तुरंत। तो ये देखिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो जल चुका है। ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो जल चुका है, तो हम इसको जले हुए को अलग हटा देते हैं और इसकी जो एमओबी है इसको बाहर निकाल लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने इसकी जो एमओबी है उसको बाहर निकाल लिया है। अब दोस्तों चाहे तो ख़राब जो एलईडी के ड्राइवर रहते हैं, जैसे ये वाला हमारे पास ख़राब एलईडी ड्राइवर है, इसकी जो एमओबी है वो सही है, तो इसी जगह पे हम ये वाली जो एमओबी है इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे और उस वाले बल्ब में उपयोग कर सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही सस्ता और सरल हो जाता है। जो भी हमारे पास पुराने एलईडी हैं उनका जो सामान है वो किसी दूसरे बल्ब में लगा दीजिए, तो बहुत ही सस्ता रहेगा। आपको नया बाज़ार से मार्केट से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सस्ता भी हो जाएगा। तो ये जुगाड़ बेस्ट है। तो ये वाला हम अभी ऊपर ही लगा के एक बार चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको
फिर अच्छे से इसको सोल्डरिंग करके व्यवस्थित करेंगे। कुछ इस प्रकार से हम चेक कर लेते हैं पहले इसको यहीं पे लगा के। ये इसमें एमसीपीसी में देख लेते हैं करंट जा रहा है कि यहीं से सप्लाई बांधे थे। हो सकता है इसकी कोई एमसीपीसी भी ही ख़राब हो, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर करंट आ रहा है तो इसका मतलब ये ओके है। इसकी कोई एमसीपीसी में एलईडी ही ख़राब है, एसएमडी जो भी देखो ये वाली एसएमडी है यही ख़राब थी इसमें। तो इसका मतलब ये जो ड्राइवर है वो अच्छे से काम कर रहा है और जो एमओबी हमने लगाया है वो भी बढ़िया है। तो इसको अब हम व्यवस्थित तरीके से खींच के और व्यवस्थित लगाएंगे और जो इसकी एसएमडी है इसको भी शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पर इसको बढ़िया से शॉर्ट कर लेते हैं और उसके बाद में जो एमओबी हमने ये ऊपर लगाई थी चेक करने के लिए, इसको अब यहाँ से हटाकर और नीचे बढ़िया से इसको जैसे कंपोनेंट लगे रहते हैं वैसे इसको फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसको हटा दिया और ये नीचे बढ़िया से फिट कर लिए। दोस्तों ये इतना काम तो ओके हो गया, इसका मतलब हमारा जो ड्राइवर था वो ओके हो गया है। अब चलिए हम चेक कर लेते हैं, चेक करने में ओके है। अब इसमें जो फिटिंग करना है वो इस तरह से आप करिए। ये चीज़ें थोड़ी सी छोटी छोटी हैं, बारीकी आप ध्यान रखिए तो आपको सरल हो जाए काम। जैसे इसमें ये विट में देखिए जो B2020 कैप है इसमें ये ऊपर से सोल्डिंग लगी हुई है, तो इसको हटाना बहुत सरल है। इस तरह से आप सोल्डिंग लगाइए और थोड़ा सा आप झटका मार दीजिए इस तरह से, तो जो सोल्डिंग है वो गर्म होकर पिघल कर नीचे बाहर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको ये देखिए इस तरह से आप झटका मार मार के इसको बढ़िया से आप साफ़ कर सकते हैं। फिर भी थोड़ा कचरा है, ये नुकीली चीज़ इसमें लगाइए और बढ़िया से घुमा दीजिए। ये बढ़िया से इसके जो छेद हैं वो ओके हो गए हैं। अब इसके बाद में इसकी बढ़िया सोल्डिंग कर दीजिए। जो इसके वायर है उसमें थोड़ा सोल्डिंग भिड़ा हो उसको भी हटा दीजिए इस तरह से, तो ये बढ़िया ये क्लीन हो जाएगा और जो वायर है वो अच्छे से बाहर निकल आएगा और बढ़िया से सोल्डिंग हो जाएगी। और उसके बाद में ये बढ़िया से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए ताकि इसकी जो फिटिंग है वो हिले डुले नहीं और बढ़िया से सेट हो जाए इस तरह से। और अगर वैसे नहीं हो रहा थोड़ा सा पेंचकस से इस तरह से दबा दीजिए। उसके बाद में इसका जो बड़ा हुआ वायर है इसको हटा देते हैं और पीछे से बढ़िया सोल्डिंग पेस्ट है इसको बढ़िया से लगा लेते हैं ताकि इससे बढ़िया फिनिशिंग है और जो B2020 कैप के जो वेट है वो मजबूती के साथ में सोल्डिंग हो जाएंगी। तो इसमें जो हमने सोल्डर इसका जो सोल्डिंग था इसका हमने निकाला था उसी को वापस हम उपयोग कर लेंगे जितना भी है इस तरह से। और यदि कम होता है तो थोड़ा सा और सोल्डिंग कर लेते हैं वायर से। दोस्तों जैसे बिट बनाते समय है तो सोल्डिंग जो आयरन है वो बहुत अच्छे से गर्म होनी चाहिए। गर्म होगी तो सफाई के साथ में ये बिट हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने जो सीरीज है इसका उपयोग करके इस तरह से हमने प्लग लगाया और फिर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बल्ब जो है वो ओके हो गया है। अब और शेष बल्ब देखते हैं। इसका जो डिफ्यूज़र जिसको ढक्कन कहते हैं इस तरह से हम इसको फिट करके ये कंप्लीट हो गया है इस तरह से। चलिए अब हम क्या करते हैं और जो एलईडी हैं इनको भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो एलईडी है इसका ऊपर का एमसीपीसी तो ठीक है लेकिन इसका अंदर का ड्राइवर जो है वो ख़राब है। तो यहाँ पर इसको ओपन करेंगे इस तरह से। ये देखिए काफ़ी कुछ टिक्की होती हैं वो काफ़ी टाइट रहती हैं, जैसे कि इसमें भी टाइट थी। तो इस तरह से हम इसका जो ड्राइवर है इसको बाहर निकालेंगे पहले और फिर उसमें देखेंगे क्या क्या इसमें समस्याएँ हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से इसका जो ड्राइवर है, तो यहाँ पर सारे कंपोनेंट ओके हैं लेकिन इसकी जो आईसी है वो ख़राब है। इसकी आईसी ख़राब हो जाने के कारण ये ड्राइवर ख़राब हुआ है। अब इसको दूसरे को देख लेते हैं। इसका भी दोस्तों इसके अंदर जो ड्राइवर है वो भी ख़राब है इसका भी। तो इसको भी ओपन करेंगे इस तरह से, बगल से पेचकस लगाएंगे और ऊपर की तरफ इस तरह से खींचेंगे इस प्रकार से। कुछ इस तरह से देखिए आसानी से ओपन हो गया। और उसके बाद में बिट लगाएंगे, एक साथ में दोनों बिटों को लगाएंगे सोल्डिंग में। तो ये बढ़िया से दोनों एक साथ में हीट हो गई तो बढ़िया से बाहर निकलेंगी कुछ इस प्रकार से देखिए। तो यहाँ पर भी दोस्तों ऊपर के तो सारे कंपोनेंट ओके रहते हैं लेकिन बस यही है कि इसकी जो आईसी है वही हरकत करने लगती है। और आईसी के जो फ्लॉट है वो कभी अलग अलग होते हैं। आईसी के कारण बल्ब
पूरा बंद हो सकता है, ऐसे कारण बल्ब बहुत धीमा जल सकता है, ऐसे कारण बल्ब में ब्लिंकिंग आ सकती है। ये अन्य प्रकार की प्रॉब्लम आईसी से ही होती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, ये आईसी से ही हो रही है। हालांकि इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो जो कंडेंसर कैपेसिटर होता है उसमें भी आ सकती है प्रॉब्लम, लेकिन ये देखिए पेचकस लगाएंगे तो ये देखिए जो आईसी है वही ख़राब है। तो इस तरह से ये इसकी भी जो ड्राइवर है इसकी आईसी ख़राब है। अब दोस्तों जैसे कि जितने भी जो ड्राइवर हैं यदि इनमें काफ़ी ख़राबी है, जैसे आईसी ख़राब है या और भी कंपोनेंट ख़राब हैं या ड्राइवर जल गया है, तो इस कंडीशन में यदि आप रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, यदि आपके पास सामग्री नहीं है, तो सबसे बेस्ट विकल्प है यदि आपको कोई दूसरा ख़राब ड्राइवर है उसका सामान निकाल के इसमें डाल सकते हैं। यदि फिर भी नहीं करते हैं, ज़्यादा डेड हो गया, तो उसकी जगह पे ये नया ड्राइवर लाइए आप। कोई लेथन नहीं, कुछ नहीं है। यदि आप रिपेयर करना नहीं चाह रहे हैं तो नया ड्राइवर आ गया है, इसको आप सीधा मशीन में फिट कर दीजिए एलईडी में, तो ये पूरा बल्ब नया हो जाएगा। क्योंकि बल्ब में 2 ही चीज़ होती हैं, एक ड्राइवर रहता है, दूसरा एमसीपीसी भी रहती है। तो यहाँ पर हमने जितने भी एलईडी के जो ड्राइवर में आईसी ख़राब थी, इन सबको हमने साइड कर दिया और नया ड्राइवर ये हम लगा देते हैं। तो ये जो पुराने बल्ब थे, लेकिन ड्राइवर इसमें नया लगने के बाद ये फिर से नए हो गए। तो इस प्रकार से हम सभी बल्बों में जितने शेष बचे हैं, जितने ड्राइवर ख़राब थे, आईसी ख़राब थे, उनमें हम नया लगा देते हैं इस प्रकार से। ये देखिए इस तरह से हम, और दोस्तों लगाते समय इसको बढ़िया जो इसमें साँचा है इसी में फंसाइएगा, इसमें ये बढ़िया से ये फंस जाएंगे, फिटिंग हो जाएगी। तो जो ड्राइवर है हिलने डुलने की समस्या नहीं रहेगी, तो इसका जो कोई कंपोनेंट है वो ख़राब भी नहीं होगा, टूटेगा भी नहीं। उसके बाद में ये बढ़िया से टिक्की इसकी फिटिंग कर दीजिएगा, जो एमसीपीसीबी लगानी है इस तरह से। फिट होने के बाद बढ़िया से सेटअप कर दीजिए, थोड़ा सा और प्रेस कर दीजिए अच्छे से, ताकि और बढ़िया से अच्छे से फिट हो जाए। उसके बाद में बढ़िया से सोल्डरिंग करने के लिए थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट लगा दीजिए दोनों में, एमसीपीसी में और उसके वायर में इस तरह से। और उसके बाद में बढ़िया से मजबूती के साथ में सोल्डरिंग कर दीजिए, जो कि माइनस प्लस में रहती है। जो ड्राइवर के वायर होते हैं वो लाल वाला प्लस रहता है, काला वाला माइनस रहता है, और एमसीपीसी में ये देखिए माइनस प्लस लिखे रहते हैं। तो इसी प्रकार से इनको देखते हुए बढ़िया से सोल्डरिंग करेंगे, बढ़िया से, मतलब दोस्तों जो है फिनिशिंग के साथ में, ताकि दोबारा ये खींचे नहीं और यहाँ वहाँ इसका जो शोल्डर है वो फैले नहीं इस तरह से, ताकि फिर शॉर्ट ना हो, और जो एल्युमिनियम की प्लेट है उसमें भी टच ना हो। इस तरह से ये सोल्डरिंग करेंगे। बाद में दोस्तों ये B2020 कैप है, इसको बनाने के पहले एक बार इस तरह से चेक करेंगे कि हमारा बल्ब जो सर्किट है वो ओके है। ओके होने के बाद में बढ़िया से इसके जो बड़े हुए वायर हैं इनको काट देंगे, जो शेष बाहर निकले बाहर हैं। उसके बाद में इसमें सोल्डरिंग लगाएंगे, जो सोल्डरिंग पेस्ट है इस तरह से। इनमें सभी में सोल्डरिंग पेस्ट लगाने से क्या है, इसकी जो फिनिशिंग है और इसमें जो सफाई है वो दोनों अच्छे से हो जाती है। ये देखिए इसके बाद में बढ़िया से आप जो वायर है उसको कोई भी इस्तेमाल करें, लेकिन जो सोल्डरिंग मशीन है वो बहुत अच्छे से हीट हो जानी चाहिए। जब ये मशीन अच्छे से हीट हो जाएगी तो फिनिशिंग जो ऑटोमेटिक आपकी बढ़िया से विट जो है वो बढ़िया से बन जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी जितने भी बिट हैं इनको बढ़िया से फिनिशिंग दीजिए, और दोनों बिट बराबर रहें, ताकि कभी कभी होल्डर में लगाते समय बिट छोटी बड़ी रह जाती है तो वो थोड़ा सा स्पार्किंग करने लगती है। स्पार्किंग करते समय ये बल्ब ख़राब भी हो सकता है, इसलिए बिट जो हैं वो दोनों बिट बराबर होनी चाहिए। उसके बाद में बढ़िया फिनिशिंग कर देंगे इस तरह से। तो ये तीनों जो बल्ब हैं फिर से कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। चेक करते समय दोस्तों सीरीज का ही उपयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से ये देखिए इनकी जो ब्राइटनेस है वो भी बढ़ गई, क्योंकि इसका जो ड्राइवर है वो नया डला हुआ है इस वजह से। और डिफ्यूज़र ढक्कन लगाते समय इसको बढ़िया से साफ़ कर लीजिएगा, तो बाहर की जो रोशनी है बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें जो धूल मिट्टी कचड़ा लगा हुआ वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा इस तरह से। तो जो भी डिफ्यूज़र लगाएंगे हम उसको बढ़िया से साफ़ करके लगाएंगे इस तरह से। और अगर आप चाहें तो दोस्तों इसको पानी में बढ़िया से निरमा के साथ में आप धो सकते हैं, लेकिन कोई ब्रश मत चलाइए क्योंकि खरोंच आ जाएगी, वैसे आप धो सकते हैं इसको। तो इस प्रकार के जितने भी दोस्तों एलईडी बल्ब थे वो सभी कंप्लीट हो गए हैं और कम खर्चे में बहुत अच्छा उपयोग हो गया है। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।